अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा में चल रहे समागम में इन दिनों पंजाब की सियासत से जुड़े कई बड़े सियासतदान नतमस्तक हो रहे हैं। बीते रोज पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे थे। वहीं आज एसजीपीसी की अध्यक्षा बीबी जागीर कौर पंजोखरा साहिब पहुंची, जहां उन्होंने सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होकर माथा टेका। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जागीर कौर ने बताया कि आज गुरु हरकृष्ण साहिब जी का प्रकाश उत्सव है और इस अवसर पर वो यहाँ पहुंचकर खुद को सौभाग्यशाली मान रही हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन सिख पंथ के लिए बेहद खास है। अंबाला पहुंची बीबी जागीर कौर ने हरियाणा एसजीपीसी को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा एसजीपीसी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि अब इनके प्रधान का किस कदर विरोध हो रहा है ये सब जानते हैं। ਅੱਜ 8वें पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1656 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚੀਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, जो कल मैं सुन रही से कि किन्ना लोगों ने उस पिंड दे गालां कड्डियां कि ये तो एक कई शब्द बोले, मैं अपनी जबान चो नहीं बोलना। तुसीं सब जानते हो कि जेड़े लुटेरे सी वो विच वड़ गए और उन्होंने लोगों ने जाके उस वेले बहुत बेहुरमती की, मर्यादा का घाण किया। जबरदस्ती श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वो जायदाद, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सिख कौम की नुमाइंदा जमात की वो प्रॉपर्टी है, वही उसका गुरुद्वारे भी वो है। पर क्योंकि असी समझते हैं कि कोई गल नहीं, जे सेवा संभालो करी जाते हैं, सानू इतराज़ नहीं आया, पर असी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोर्ट का हुक्म सी। कृषि कानूनों के विरोध में धरनों पर बैठे किसानों को लेकर भी जागीर कौर ने स्पष्ट किया कि जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक एसजीपीसी किसानों के साथ है। फिर बात चाहे लंगर की सेवा की हो या रहने के इंतजाम की हो या फिर दवाओं से संबंधित ज़रूरतों की हो, एसजीपीसी हर वक्त किसानों के साथ है। जब तक किसान किसी थां दे उत्ते बैठे, असीं हर थां दे उत्ते करते हैं। भावें लंगर की लोड़ है, भावें बिस्तरियां की लोड़ है, भावें रिहायश की लोड़ है, भावें दवाइयां की लोड़ है, असीं लगातार चला रहे हैं। पंजोखरा साहिब गांव में एसजीपीसी के अधीन चलने वाले खालसा कॉलेज में स्टाफ को बीते 1 साल से वेतन नहीं मिला। इस सवाल के जवाब में जागीर कौर ने बताया कि एसजीपीसी अपने फंड्स के बलबूते ही कॉलेज और शिक्षण संस्थान चला रहा है। कोरोना काल में गुरुद्वारा से होने वाली आमदन पर असर पड़ा, इसलिए वेतन नहीं दिया जा सका, लेकिन अब जल्द ही एसजीपीसी वेतन जारी करेगा। कोविड-19 करके सरकार ने हथ खड़े करते सी, उन्होंने 60% दी है एजुकेशन सैलरी साड़ी कई सैलरी, क्योंकि कोई भी कॉलेज साडा सैल्फ डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ 5 कॉलेज साडे सैल्फ डिपेंडेंट है, बाकी सारे कॉलेजां नूं सारी जिहड़ी देखो ड्यूटी तो बनती है प्राइवेट सारे कॉलेजां दी कि सहयोग लैके बच्चों नूं वध तों वध लिया के उहदे विच जिहड़ी तनख्वाह पूरी की जाए। पर अफसोस, मैं ये अफसोस ने मैनूं कहना पै रहा कि कोविड के समय दे विच ना बच्चे ने फीसां दित्तियां, ना बच्चे आ सके, जिहदे करके तनख्वाह रुकियां। और मैं इस वेले तक कोविड तो जदों दी मैं बनी है 8 महीने इस वेले तक 32 करोड़ रुपया मैं दे चुकी हैं और 32 करोड़ रुपया साडा जो हो रहिंदा जिहड़ा स्कूलों कॉलेजां दीयां तनख्वाह देण वालियां।